ढोलकपुर नाम के एक छोटा सा एक गांव था, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं था। तब उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारे आलस के चलते आज घर में एक भी दाना नहीं है। जल्दी से कोई काम ढूंढो कि हमें कुछ खाने को मिले, कि बस ऐसे ही घर में बैठे रहोगे। अरे चिंता क्यों कर रही हो, इस बार मैं ऐसा काम करूंगा कि हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा क्या करेंगे जी, कहीं चोरी तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं भाग्यवान, चोरी नहीं करूंगा। तो ऐसा क्या करेंगे जी? वो तो अभी सोचा नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इतना कहते ही सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन सीमा कहती है, ये लो जी, बाजार जाकर कुछ सामान ले आना। भोला ने झोला लिया और बाजार की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल से गुजर रहा था। वो बहुत थक गया था। वो वहाँ आराम करने की सोची और वहाँ बैठ गया और सोच रहा था, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आए। मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक सेब गिरता है। वह सेब को देखकर उसने सोचा कि अरे ये क्या, ये तो सेब है। क्यों ना मैं फलों का व्यापार करूं, मैं अपना फलों का बगीचा लगाऊंगा और मुझे बहुत सारा मुनाफा होगा। मैं आज ही बाजार से बीज लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। तब तक मैं क्या करूँगा? अगर मैं बाजार से फल खरीद कर बेचूं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। तब तक मुझे कुछ और सोचना होगा। पर अभी मैं इस बगीचे से फल लेकर जाता हूँ, सीमा और बच्चे खुश हो जाएंगे। भोला घर पहुंचकर अपने बेटे से कहता है, बेटा ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी उसका बेटा आता है और कहता है, पिताजी ये सेब कहाँ से लाए हैं? कहीं से आया है, तुमको खाने से मतलब है कि बताऊं कहाँ से लाया हूँ? जब शाम हुआ तो भोला सोचने लगा, क्यों ना मैं सारे पेड़ पर से सेब को तोड़कर बाजार में बेच दूं। सुबह होने पर भोला ने सीमा से कहता है, अरे भाग्यवान, आज से मैं नया काम करने जा रहा हूँ, कुछ मुंह मीठा कराओ। ऐसा क्या करने जा रहे हैं जी, मुझे भी तो बताओ। तुमको बस पैसे से मतलब है, मैं क्या करूँ उससे तुमको क्या? भोला एक सुनसान जंगल में पहुंचा और पेड़ से सेब को तोड़कर एक टोकरी में भरकर उसे बाजार में जाकर बेच आता है। सेब बेचकर उसे कुछ पैसे मिले। वो उस पैसे को लेकर अपने घर आकर अपने पत्नी को पैसे दे देता है। उसकी पत्नी कहती है, ये क्या जी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? मुझे भी तो बताओ। भोला कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और शाम हो गया और सभी ने मिलकर खाना खाया। फिर सुबह भोला ने चुपचाप से जंगल की ओर निकल गया और सेब को तोड़ने लगा और बहुत सारा सेब को तोड़ लिया और उसे बाजार जाकर बेचने लगा। भोला, तुम्हारे सेब तो बहुत ही मीठे हैं, कहाँ से लाते हो ये सेब? तो ग्राहकों को बहुत ही अच्छा लगता है। इतना सुनकर भोला को लालच आ गया। उसने कहा कि ये सेब मैं अपने बगीचे से लाता हूँ, मेरा बहुत बड़ा बगीचा है और मैं इसके बहुत ज्यादा दाम लूंगा। ठीक है भाई, कल से ज्यादा सेब लाओ और ज्यादा फायदा कमाओ, ठीक है? भोला के मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि कल से मैं ज्यादा सेब को तोड़ूंगा और ज्यादा फायदा कमाऊंगा। पैसे लेकर भोला घर की ओर चल दिया और अपनी पत्नी को देते हुए कहा,
सुनो भाग्यवान, अब हमारे पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जब शाम हुआ तो भोला रात में जंगल की ओर चल दिया। और सोचा कि आज मैं सबसे ज्यादा सेब तोड़ूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। जैसे ही सेब तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा तभी उस बगीचे का मालिक वहां आ गया। भोला जब उस मालिक को देखता है तो वहां से भाग चलता है। फिर अगले दिन शाम के समय भोला फिर जाता है और इस बार अच्छा मौका पाकर वह बहुत ही ज्यादा सेब को तोड़कर अपने घर लाता है। फिर सुबह वह बाजार जाकर बेच आता है। इधर बगीचे का मालिक बहुत ही परेशान होता है और कहता है, पता नहीं मेरे सारे सेब कहाँ जा रहे हैं, लगता है कोई चोरी कर रहा है। फिर अगली सुबह गांव के सभी लोग एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। भोला अब बहुत ही अमीर होता जा रहा है, पता नहीं कौन सा काम कर रहा है। अरे भाई, मेरे बगीचे के सारे सेब बहुत कम हो जा रहे हैं, कहीं भोला तो नहीं चुरा रहा है। सही भाई, ऐसा ही लगता है। एक दिन मैंने रात में किसी को अपने बगीचे में भागते हुए देखा हूँ, कहीं वहीं तो नहीं था। ऐसा ही लगता है, नहीं तो वह 2-4 दिनों में ही बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। जरूर वही तुम्हारे बगीचे का सेब चुरा रहा है। उन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। जो मुखिया के पास सबसे मीठे सेब लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये बात जब भोला को पता चला तो भोला बहुत ही खुश हुआ और कहा, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा और मुझे कभी भी पैसों का कमी नहीं होगी और मुझे फिर सेब को चोरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर उस रात को वह जंगल की ओर चल दिया। उसे क्या पता था कि वह बहुत ही मुसीबत में फंसने वाला है। वह जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है तभी सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं और भोला वहां पकड़ा जाता है। गांव वाले उसे मुखिया के पास ले जाते हैं और मुखिया उसे सब कुछ छीनकर उसको और उसके परिवार को गांव से बाहर निकल देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत से कमाकर खाना चाहिए। धन्यवाद।